तो अभी हम लोग ये पढ़ना है कि टैली पे काम कैसे करेंगे। अभी तक जो भी मैंने बताया है, लेजर बनाना, आइटम जनरेट करना, ये सब चीज़ें, अब एक प्रॉपर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक टैली में हम लोग परचेज कैसे करेंगे, उसको सेल कैसे करेंगे और उसकी बिल को कैसे हम लोग जनरेट करेंगे। अगर मान लो किसी को मैंने बेचा तो उसने बोला मुझे बिल दो, तो बिल कैसे निकाल कर दोगे आप। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए और क्या कहते हैं, उसी के हिसाब से आपकी एंट्री की जाती है। लगभग हमने जब तक जो बताया एंट्री वैसे ही बताया है, फिर भी मैं प्रॉपर एक डेमो के तौर पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ और कैसे करना होता है वो बता देता हूँ, जो आप लोगों को एग्जैक्ट में समझ में आए कि टैली पे काम कैसे होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं एक नया कंपनी बनाऊंगा। पहले इस कंपनी को मैं सेट कर लेता हूँ। और मैं एक नया कंपनी बना लेता हूँ। मान लो कंपनी बना लिया मैंने। डेमो कंपनी, उत्तर प्रदेश मैंने सेलेक्ट कर लिया। बाकी कुछ नहीं मैं कर रहा हूँ, ऐसे ही कंट्रोल करके इसको सेव कर लिया। ये बन जाने के बाद बाकी चीज़ हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे जैसे है वैसे ही रहने देना है, कोई भी हमें चेंजेस नहीं करना है। बस एंटर करते जाओ और यहाँ पे जो जीएसटी इनेबल है वो इनेबल ही रखेगा क्योंकि जीएसटी इस पर लगेगा। ओके, अब यहाँ पे दे रखा है जीएसटी को जैसे आगे बढ़ा रहे हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मांग रहा है यहाँ पे। तो अगर मुझे बिल बनानी है वो करनी है तो अपना भी जीएसटी होना चाहिए। तो अब यहाँ पे प्रॉपर जब भी आप पहली कोई भी कंपनी जनरेट करो तो उसको आप जीएसटी यहाँ पे देना ज़रूरी होता है। तो अभी इसको रेगुलर ही रहने दो और इसको क्या कहते हैं नो रहने दो। यहाँ पर दे रहा है GSTIN नंबर। अब ये क्या करोगे, ये कैसे डालोगे, तो एक डेमो के तौर पे मैं गूगल से ले लेता हूँ। ओके, तो मैंने दे दिया कि GSTN नंबर दो प्रैक्टिस के लिए यूपी पे। तो मान लो एक GSTN नंबर मुझे दे दिया यहाँ पे, इसको मैंने ले लिया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया। ओके, जो हमारा पीरियड है मंथली ही, मैं इसको क्या कहता है GST ITR भरना है तो ऐसे रख देता हूँ। बाकी GST यूजर नेम की ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। बाकी जो जैसे वैसे हम करके इसको सेव कर लेना। ओके, ताकि आप एंटर करके या फिर कंट्रोल ले करके इसको सेव कर लो। ये हो गया, हमने कंपनी अपने जनरेट कर लिया डेमो कंपनी के नाम से। अब सबसे पहले अगर कोई भी बिजनेस चालू किया जाता है, कोई भी कंपनी चालू किया जाता है, तो उसमें जो बिजनेस का मालिक होता है वो पैसे लगाता है। अगर आप माल खरीद रहे हो तो माल खरीदने के बाद पहले पैसे होना चाहिए ना आपके पास। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमारे पास होता है कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास क्या होगा, एक कैपिटल अकाउंट होगा। कैपिटल अकाउंट किसका होता है, मालिक का होता है। तो कैपिटल अकाउंट से हमने इसको क्या कहते हैं, उसमें पैसे ऐड कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले आएंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे आ जाओ और आप आ जाओ क्रिएट के बाद लेजर पे। अब यहाँ पे एक बनाओ कैपिटल अकाउंट का लेजर, कैपिटल अकाउंट, और ये कैपिटल अकाउंट ग्रुप में ही जाएगा। एंटर एंटर। अब कैपिटल अकाउंट उसका जो भी एड्रेस है, मान लो कि मेरा एड्रेस है मोलनापुर दुबारी। ओके, उत्तर प्रदेश में ही है, उत्तर प्रदेश रखो। बाकी 221601 एंटर। अब यहाँ पे बैंक डिटेल आप दे सकते हो। अगर बैंक डिटेल आपके पास है तो यहाँ पे बैंक डिटेल मैं नहीं दे रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ इसको। अब यहाँ पे पैन नंबर दे रहा है कैपिटल अकाउंट को, मुझे पैन नंबर की भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। मैं एंटर करके एंटर एंटर एंटर, तो ये बन गया कैपिटल अकाउंट। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मुझे परचेज करना है। हमारे पास
कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हमें क्या करना है, परचेज करना है या जो भी करना है। चलो हम लोग आते हैं सीधे गेटवे ऑफ टैली पे। एस्केप बटन दबा करके गेटवे ऑफ टैली पे आ गए, वाउचर में गए। वाउचर में जाने के बाद सबसे पहले क्या करना है, मुझे परचेज करना पड़ेगा। माल परचेज करोगे तभी उसको सेल कर पाओगे। ओके, तो परचेज से पहले हमें एक एंट्री करनी पड़ेगी और वो एंट्री होगी हमारी क्या कहते हैं कैपिटल अकाउंट की, जिसने मालिक ने 2 लाख रुपए या फिर जो भी है बिजनेस को चालू करने के लिए दिया, तो उसकी एंट्री होगी। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे मालिक ने पैसे दिया है, बिजनेस के पास पैसे क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो उस केस में हम रिसीव और प्राप्त में नहीं जाएंगे। अब हमारी जो ये एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट की, ये होगी हमारा जनरल वाउचर में। इसमें होगा जनरल वाउचर। ओके, तो जनरल वाउचर में हमने क्या कहते हैं कैपिटल अकाउंट में पैसे डाला, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट कर लिया हमने और 2 लाख रुपए मान लो कि मालिक ने हमें यहाँ पे दे दिया। ठीक है, कि तो कैसे दिया, तो कैश दे दिया। ठीक है, कैश मैंने, अगर जो बिजनेस का मालिक है कैश 2 लाख रुपए बिजनेस को दे दिया कि 2 लाख में बिजनेस मुझे करना है, तो बिजनेस के पास 2 लाख रुपए आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसलिए मैं कैश ले रहा हूँ कि कैश दिया 2 लाख रुपए। तो अभी हमारा आ गया। अब एंटर करके ये सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये कैश होगा और ये कैपिटल अकाउंट होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे नरेशन है, नरेशन में लिख दो। ठीक है, कि 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किए। नरेशन में लिख दिया कि 2 लाख रुपए से बिजनेस हमने स्टार्ट किए। इससे क्या होता है कि जब भी आप लोग इसको देखना चाहोगे तो देखो क्या कौन सा अमाउंट है, किस लिए है, तो इसने ऐसे पता चल जाएगा आपको नरेशन से। ओके, तो मैंने ये एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। अब हमारे बिजनेस के पास 2 लाख रुपए आ गए। तो कैसे, कैश, मतलब हमारे बिजनेस के पास 2 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ है। अब कैश पड़ा हुआ है तो अब उसकी क्या करेंगे, अब उससे हम लोग माल खरीदेंगे। तो माल खरीदने के लिए हम किस में जाएंगे, परचेज अकाउंट में जाएंगे। तो हम लोग आते हैं परचेज अकाउंट में। ओके, अब परचेज अकाउंट में मान लो कि सप्लायर इनवॉइस नंबर हमारा 01 है, इस डेट को हमने खरीदा, एंटर। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम माल जो खरीद रहे हैं ना, कैश खरीद रहे हैं। मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, तो हम लोग माल क्या खरीद रहे हैं, कैश खरीद रहे हैं। तो कैश माल के, तो यहाँ पे कैश मैंने ले लूँगा मैं, कंट्रोल ले करके सेव कर लीजिए। अब जिससे माल कर रहे हैं यहाँ पे डिटेल आप रख सकते हो, जो कि हमने पहले भी बताया था कि जिससे भी माल जिस कंपनी से खरीद यहाँ पर डिटेल रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा हूँ, आप इसको बस ये ध्यान रहे कि आप लोग इसको क्या कहते हैं रख सकते हो और नहीं छोड़ सकते हो। मैं एक आप लोग जानने के लिए बस बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कैश माल खरीद रहा हूँ। एंटर किया, एंटर किया, एंटर। अब यहाँ पे जिससे माल खरीद रहा हूँ, जो रेगुलर कस्टमर है, किस तरह का है, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। और रजिस्टर्ड कस्टमर है तो मैं यहाँ पर रेगुलर ले लिया। और जिससे माल खरीद रहे हैं हम लोग, उसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे। तो मान लो कि जीएसटी नंबर हमारे पास ये वाला जीएसटी नंबर है, ये जीएसटी नंबर मैंने दे दिया, एंटर, एंटर। तो ये कैश ले लिया। अब यहाँ पे परचेज लेजर, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा मैं एक लेजर बना रहा हूँ, Alt+C करके, परचेज अकाउंट करके, एंटर करो, एंटर। और यहाँ पे ले लो परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लो, बाकी कुछ नहीं करना है। ओके, अब देखो यहाँ पे ना हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो कि एक हमारा एवरेज हो, क्या हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना, वो क्या कहते हैं, एक कैटेगरी के हैं, एक कैटेगरी के प्रोडक्ट है, मतलब मैं वही उसी का सप्लायर हूँ या फिर उसी का वो चीज़ें हूँ। तो वहाँ पे यहीं पे डिसाइड कर सकते हो आप कि आपका प्रोडक्ट जो होगा वो टैक्सेबल होगा और कितने। तो जो माल है ना वो 18% वाला ही आ रहा है। ओके, इसको मैं सेलेक्ट कर लो यहाँ पे और 18% यहाँ पे दे दिया मैंने। ओके, एंटर कर दो।
अब हम आगे आते हैं कि मान लो कि हमने आइटम खरीदा, मान लो कि मेरी कंप्यूटर की दुकान है, कंप्यूटर का मैंने आइटम, तो मान लो चलो 3 आइटम हम लोग खरीद लेते हैं। ओके, तो 3 आइटम के पहले बना लेते हैं हम लोग Alt+C। जैसे कंप्यूटर में मान लो मैंने ले लिया माउस, एंटर एंटर। अब यहाँ पे प्राइमरी में Alt+C करके एक ग्रुप बना लो कंप्यूटर का, कंप्यूटर आइटम्स की, कंप्यूटर आइटम्स के एक ग्रुप बना लिया मैंने। यहाँ पे एंटर कर दो, एंटर, कुछ नहीं करना है, ऐसे एंटर करते जाओ आप। अब यहाँ पे यूनिट बना लो, मान लो कि किस में, पीस में है, PCS, PIECE, पीसेस। ओके, अब यहाँ पे GST अप्लीकेबल होगा, GST का अप्लीकेबल रहते हैं। अब यहाँ पे SSN कोड, यहाँ पे SSN कोड आप डाल सकते हो। अगर आपको किसी प्रोडक्ट का SSN कोड नहीं पता हो तो आप लोग सीधा क्या कर सकते हो, गूगल पे जाओ और यहाँ पे डाल दो गेट SSN कोड ऑफ माउस। ये देखो, ये हमें दे दिया SSN कोड माउस। तो यहाँ से भी आप SSN कोड को कॉपी करके यहाँ पे डाल दो, पेस्ट। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में डाल दो क्या है, तो हमने माउस खरीदा, ये माउस का SSN कोड है, एंटर। अब यहाँ पे ध्यान दो कि अगर आप डाल दोगे एज पर कंपनी स्टॉक, इस पर डालोगे तो ये क्या करेगा कि अब कंपनी का जो भी हमारा रहेगा, जो मैंने कंपनी अभी लगाया हुआ 18%, उसको उठा लेगा। ओके, अगर वो प्रोडक्ट अलग है, वो प्रोडक्ट पे GST अलग लग रहा है, तो फिर आप यहीं से स्पेसिफाई कर सकते हैं, यहीं से क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ पे टैक्सेबल है, मान लो उस पर GST 18% है, 18% ले लो, गुड्स है, एंटर एंटर। ये माउस का हो गया। हमने मान लो कि 100 पीस माउस खरीदा 200 रुपये के हिसाब से। ओके, ये माउस खरीद लिया हमने, एंटर एंटर। अब आते हैं दूसरा प्रोडक्ट, Alt+C किया। अब मैंने खरीद लिया कीबोर्ड, एंटर एंटर। अब हमने कंप्यूटर आइटम बना दिया है, उस ग्रुप को यहाँ सेलेक्ट कर लो, कंप्यूटर का आइटम है ये, पीस में भी आएगा, एंटर। अब यहाँ पे SSN कोड इसका भी, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि दोनों का, माउस और कीबोर्ड का SSN कोड एक ही होता है, कीबोर्ड क्यों कैटेगरी एक ही है। ये रहा इसका SSN कोड, यहाँ पे एंटर कर लो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दो कीबोर्ड, एंटर। ओके, अब स्पेसिफाई डिटेल यहाँ पे क्लिक कर लो, टैक्सेबल कर लो, 18% इसका भी रख लो, एंटर एंटर एंटर। ये हो गया। अब मान लो कीबोर्ड हमने खरीद लिया 500 पीस और ये है हमारा 300 रुपये के रेट से। ओके, एंटर। अब एक और आइटम खरीद लेता हूँ मैं, मान लो मॉनिटर खरीद लिया, मॉनिटर, एंटर एंटर। ये भी आइटम होगा, कंप्यूटर आइटम है, पीस में होगा, एंटर। SSN कोड इसका भी आप देख सकते हो, अरे तो छोड़ भी सकते हो। SSN कोड रहोगे तो जब बिल आप जनरेट करोगे तो वहाँ पे आपको SSN कोड दिखेगा बिल में, मॉनिटर। यहाँ पे ले लिया मैं मॉनिटर। डिस्क्रिप्शन में और भी बढ़ा सकते हो, मॉनिटर किस टाइप का है, 17 इंच, 15 इंच, 12 इंच, ऐसे कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। मैंने बस सिंपल मॉनिटर डाला है, एंटर किया। यहाँ पर GST ले लिया मैंने, GST मान लो इसका भी 18% है, एंटर 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 एंटर। तो यहाँ पे हो गया। हमने मॉनिटर मान लो खरीद लिया 20 पीस और 2000 का एक मॉनिटर है, एंटर कर लिया। $20,000 1.5 लाख के मैं 20 पीस ना खरीद करके मैं ये 5 पीस ही खरीदता हूँ, 180। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, अब हमें GST लगाना पड़ेगा, Alt+C, और मैंने क्या किया, CGST और SGT। CGST उसमें क्या, ड्यूटीज एंड टैक्सेज। ओके, CGST सेलेक्ट कर लो, नॉर्मल राउंडिंग रखो इसका,
आ गया। और फिर Alt+C, SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, SGST, ओके। 2,12,000 हो गया। हमारे माल से ज़्यादा, पैसे से ज़्यादा खरीदारी हो गया, इसमें कुछ कम कर लेते हैं। मैं कीबोर्ड को मैं कर देता हूँ यहाँ पे 200 पीस, ठीक है। अब ठीक है, ओके। तो ये हमने माल खरीद लिया। खरीदने के बाद अब पूछ ले प्रोवाइड GST ई वॉलेट बिल डिटेल्स। अगर यहाँ पे एस करोगे तो इस तरह से डिटेल मांगने लग जाएगा आपसे, ओके। तो अभी मैं इसको नो करके आगे बढ़ जाता हूँ। एंटर एंटर एंटर। तो ये हमने क्या कर लिया, परचेज कर लिया, माल को परचेज कर लिया। परचेज करने के बाद क्या करना होगा, सेल करेंगे हम लोग। तो अब हम लोग आते हैं सेल अकाउंट में। F8 हम लोग कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और आएंगे। अब यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ, तो अब जिसको सेल कर रहा हूँ उसको मैं कैश सेल कर रहा हूँ। तो मान लो कि ये कैश मैंने उसको सेल किया, कैश अकाउंट ले लिया है मैंने यहाँ पे, और उसका डिटेल यहाँ पे डाल सकते हो आप लोग, जो कस्टमर है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, उसको छोड़ रहा हूँ। और अब आते हैं यहाँ पे सेल्स लेजर। तो हम सेल्स लेजर बना लें, सेल्स अकाउंट एक लेजर बना लेते हैं। अकाउंट, एंटर एंटर। अभी जाएगा हमारा सेल्स अकाउंट में, ओके। एंटर एंटर एंटर। सेशन कोड नहीं वो करना है। यहाँ पे आप स्पेसिफाई यहाँ पे कर सकते हैं। टैक्सेबल है 18%, एंटर। गुड्स है, एंटर एंटर। अब ये हो गया। अब हमने जो खरीदा है माल, उसको मुझे बेचना है। अब बेचने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले क्या बेच रहा हूँ, माउस, ओके। माउस हमने क्या कहते हैं, कितने पीस खरीदा था, 150 पीस में सेल कर रहा हूँ मैं इसको। और कितने रेट पे खरीदा था मैं, माउस को 200 पे खरीदा था, तो इसको मान लो 250 रुपये में बेच रहा हूँ, ओके। सेम कीबोर्ड हमने कितने पीस खरीदा था, 250 पीस खरीदा था मैं। 150 पीस यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। और किस रेट से, ठीक है। तो मैं इसको 400 के रेट से सेल कर रहा हूँ, ओके। उसके बाद से मॉनिटर मैंने लिया। अब मॉनिटर मैंने क्या कहते हैं 5 खरीदा था, 5 पीस। अब मैं यहाँ पे 3 पीस बेच रहा हूँ मैं, ठीक है, 3000 के रेट से। एंटर एंटर एंटर। अब उसके बाद से अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं GST और CGST, GST और CGST, ओके। तो यह माल हमने बेच दिया। हमारा माल टोटल कितने बेच दिया, 96,170 का। एंटर, यहाँ पे नो कर लीजिए। एंटर एंटर एंटर, ओके। अब मैंने ये कर लिया। अब हमें ये देखना है कि हमने जो सेल किया उसकी बिल कैसे जनरेट होगा। तो आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओ और डे बुक पे आ जाना, और आप आओगे सेल पे आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल कंट्रोल P, और एक बार प्रीव्यू करके देख लो इसको। ये बिल जनरेट हो गया आपका, ऐसे दिखेगा, ओके। आप प्रीव्यू कर दिए। अब देखो इसमें जितना डिटेल मैंने डाला वो सारा कुछ इसमें दिख रहा है, इसमें प्रिंट में, ओके। तो प्रीव्यू करके भी देख सकते हो, और नहीं तो इसको प्रिंट कर सकते हो। जैसे प्रिंट पे क्लिक करोगे ये आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है इसमें क्या कहते हैं कीबोर्ड, उसे क्या कहते हैं हमारे क्या कहते हैं प्रिंटर से, तो प्रिंट कर देगा। तो प्रीव्यू मतलब पहले देख सकते हो, प्रिंट मतलब आप प्रिंट करोगे तो वैसे ही जैसे प्रीव्यू आपने किया है वैसे ही आपको ये दिख जाएगा। ये चीज़ें जैसे आप ये दिख रहा है ऐसे ही वो प्रिंट करके आपको दिख जाएगा, प्रिंट मिल जाएगा। तो ये आपका क्या क्या हो गया, क्या कहते हैं बिल कैसे जनरेट होगा। तो ऐसे देखो टैक्स इनवॉइस दे रहा है और ये हमारा बिल जनरेट कर दिया टैक्स इनवॉइस का, ठीक है। अब ध्यान दो ये डेमो कंपनी के नाम है, उसका GST नंबर है, और ये स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश का डिटेल दे रखा है। कैश मैंने सेल किया है, स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश से, ये डिटेल दे रखा है, ओके।
और यहाँ पे आइटम का डिटेल दे रखा है कि कितना आइटम एसएसएन कोड के साथ, देखो साथ में एसएसएन कोड दिखा रहा है, हमें यहाँ पे क्वांटिटी दिखा रहा है, कितना सेल किया वो दिखा रहा है, पीस में है, और ये टोटल अमाउंट करके हमें इतना दिखा रहा है कितना टोटल है हो रहा है हमारा। तो इस तरह से हमारा ये क्या होता है, इनवॉइस जनरेट होता है, एक बिल जनरेट होती है। अब इसको मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा और नीचे अपना स्टैम्प और साइन लगाऊंगा और उसको दे दूंगा, भाई आपका बिल हो गया। ओके, तो कैसे बिल निकालते हैं ये समझ में आ गया। ठीक है, अगर इसी का मुझे देखना है कि प्रॉफिट और लॉस देखना है कि कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सिंपल सा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाओ और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो गेटवे टैली पे दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस, इस पर क्लिक करो। आप देखो यहाँ पे दे रहा है ना ग्रॉस, यहाँ से देखो ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है ये 20,500 और यहाँ पे दे रखा है नेट प्रॉफिट 20,500। ग्रॉस और क्या कहते हैं नेट प्रॉफिट में अंतर क्या होता है, बस ध्यान देना। ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है कि अगर मैं किसी भी कोई भी प्रोडक्ट बेचा है तो जो सीधा दिख रहा है कि मैंने 5 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा, 20 रुपये में बेचा, 10 रुपये में बेचा, तो 5 रुपये का फायदा दिख रहा है, तो वो आपका ग्रॉस हो गया। लेकिन उसमें आपका और भी चीज़ें हैं, क्या है कि अगर वो चीज़ें मेरे पास प्रॉफिट है तो उसमें मेरी मेहनत भी है, मैं उसके लिए समय दे रहा हूँ, वो मेरा मेहनत भी है उस प्रॉफिट में, मेरा बिजली बिल भी उसमें लगा क्योंकि मैं जहाँ पे रह रहा हूँ उसका बिजली बिल भी है, वहाँ पे जो लेबर उसको लोडिंग अनलोडिंग कर रहा है उसका भी उसमें है। ठीक है, तो वो जो सब कुछ जो आता है, ये जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, जब उसको माइनस कर दोगे ग्रॉस में से, जब ये माइनस करोगे तो वो हो जाती है नेट प्रॉफिट। तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है कि मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं लेबर का अनलोडिंग क्या कहते हैं चार्ज दिया है या फिर लेबर चार्ज दिया है, या फिर क्या कहते हैं मैं भी अपना से मेहनत किया हूँ, चाहे लेबर मैं खुद बन के करूँ या फिर किसी से करवाऊँ, यहाँ पे चार्ज तो लगेगा। ठीक है, या फिर जिस जगह पे मैं रख रहा हूँ, जिस जगह पे इसको मैं लाया हूँ, बेच रहा हूँ, जो जगह मैं यूज कर रहा हूँ सेल और परचेज करने के लिए, तो यहाँ का भी तो किराया है। मान लो इस रूम को मैंने किराया लिया है, क्यों लिया है कि माल खरीदूंगा तो बेचूंगा तो उसमें फ़ायदा होगा, तो उस फायदे में से मैं इसको पे करूँगा। ओके, तो वो चीज़ें क्या होती है कि जब उसको माइनस कर देंगे, जो उसके अलावा एक्सपेंसेस होता है उसको जब हम माइनस कर देंगे तब जाकर हमें जो नेट प्रॉफिट पता होगा। ओके, तो नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में ये अंतर होता है। ग्रॉस का मतलब सिंपल सा, मैंने 10 रुपये का सामान खरीदा, 15 रुपये का बेच दिया, 15 रुपये में बेचा तो मुझे 5 रुपये का वहाँ पे प्रॉफिट हुआ, ये हमारा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट में से मेरा और भी कुछ खर्चे हैं जो मैंने लगाया है, जब उसको माइनस करोगे और माइनस करने के बाद जो फायदे आएंगे उसको बोला जाता है नेट प्रॉफिट। तो आप यहाँ पे देख लो कि ये आपकी क्या कहते हैं चीज़ें हैं और ये आपको दिखा रहा है टोटल आपका कि ये हमारा प्रॉफिट है। तो ये हम इससे अब देख सकते हैं कि हमारी क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में कि हमारा फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। अगर फायदा नुकसान हुआ तो यहाँ माइनस में दे देगा, अगर हमारा नुकसान रहेगा तो क्या कर देगा आगे माइनस लगा देगा, फायदा हुआ रहेगा तो प्लस में रहेगा। बस यही अंतर रहेगा नुकसान और फायदे में। अगर हमने माल खरीदा है 20 रुपये का, बेच रहा हूँ 10 रुपये में, तो वहाँ नुकसान हो रहा है, तो वहाँ पे क्या दिखा देगा हमें, ये दिखाएगा कि भाई यहाँ पे आपका नुकसान हुआ, तो उसको किस में दिखाएगा, माइनस में दिखाएगा। ओके, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखें कि कैसे आप लोग क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को देखोगे और कैसे हम लोग क्या कहते हैं प्रिंट निकालेंगे, बिल कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली हम जो काम करते हैं यही करते हैं। जब हम कहीं पर भी टैली में काम करने जाएंगे तो इसी चीज़ को ध्यान रखना है कि उस जो भी माल खरीदा हमने उसकी एंट्री कर दिया, जो भी परचेज किया उसकी एंट्री किया, बेचा उसकी एंट्री कर दिया। अब उस सबको मैनेज करना ही काम टैली का होता है। उसको प्रिंट देना है तो बिल निकाल के दे दो उसको, भाई ये लो प्रिंट। ओके।